बच्चों, पिछले पाठ में हमने उच्चारण करना सीखा था और जो नीति के श्लोक थे उन श्लोकों का अर्थ समझा था। आज हमारा षोडशः पाठः 16वां पाठ। अब उस पाठ को हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ साथ साथ में ही समझेंगे। षोडश पाठ का नाम क्या है हमारे का? अहिंसायाः जयाः। अहिंसायाः जयाः षोडशः पाठः। पुरा कौशलदेशे एकः भीषणः दस्युः अवशत। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन समय में, प्राचीन काल में या समय में। कौशल देशे, कौशल नामक देश में, एक भीषणः भीषण, दस्युः दस्यु का अर्थ होता है डाकू, अवसत रहता था। करें प्राचीन काल में कौशल देश में एक भीषण डाकू रहता था। भीषण या भयंकर डाकू रहता। तस्य नाम अंगुलीमालः आसीत्। तस्य का अर्थ होता है उसका नाम अंगुलीमाल आसीत् था। उस डाकू का क्या नाम था? अंगुलीमाल था। लोकानां लुण्ठनं हननं च तस्य दैनिक कृत्यम। और उसका जो दैनिक कार्य था वह क्या था? व्यक्तियों को लूटना और उनको मारना। हननम का अर्थ होता है मारना, लुण्ठन का अर्थ होता है लूटना, लूटपाट करना और उन व्यक्तियों को मार देना। यह उस डाकू का डेली का कार्य था। आगे कह रहे हैं ये असौ यान हन्ति स्म तेषाम् अंगुलीः छित्त्वा ताभिमालां विरच्य कंठे अधारयत्। कह रहे हैं वह जो डाकू था जिन व्यक्तियों को हन्ति स्म मारता था तो क्या करता था? तेषाम् अंगुलीः छित्त्वा, उन मरे हुए व्यक्तियों की अंगुली को छित्त्वा काट करके, ताभी मालां विरच्य, और उन उंगलियों की माला बना करके, कंठे अधारयत, कंठ में धारण करता। क्या करता था वो? कि जिन व्यक्तियों को वह मार दिया करता था तो उन व्यक्तियों की उंगली काट लिया करता था और उन उंगलियों से माला बनाया करता और उस माला को अपने गले में धारण किया करता था। आगे कह रहे हैं ये अतः तस्य अंगुलीमालः इति नामना ख्याति जाता। और इसलिए उसका जो अंगुलीमाल था उसका अंगुलीमाल इस नाम से ख्याति हो गई। ख्याति अंगुलीमाल नाम से ख्याति क्यों हुई? क्योंकि वह व्यक्तियों को लूटता, लूटने के बाद में मार दिया करता और जिन व्यक्तियों को वह मारा करता था उनकी उंगली को काट करके माला बना करके गले में पहन लिया करता था। वो जो डाकू गले में उंगलियों की माला पहना करता था, इस वजह से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। इसी नाम से वह विख्यात हो गया। आगे करें अंगुलीमालस्य दुष्कृत्यैः प्रजा अतीव दुःखिता आसीत्। अंगुलीमाल के दुष्कृत्यों के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा प्रजा अतीव दुःखिता आसीत्। जो प्रजा थी वह बहुत ही दुखी थी। राजा प्रसेनजितः अपि अस्य क्रूर कृत्येन भृशं कष्टं प्राप्नोत। और उस समय पे जो राजा थे वह कौन थे? प्रसेनजित। प्रसेनजित भी उसके क्रूर कृत्य के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा बहुत ही अत्यधिक कष्ट को प्राप्त हो रहे थे। क्योंकि जिस राजा की राजधानी में प्रजा यदि दुखी रहती है तो सारा कष्ट प्रजा का जो होता है वह राजा के ही ऊपर आता है। दूसरे भी उसके जो विरोधी होंगे राजा के तो वो क्या कहेंगे? जब तुमसे एक डाकू नहीं पकड़ा जा रहा, उस एक डाकू की वजह से पूरी प्रजा कष्ट में है, तो तुम्हारे राजा होने का क्या अभिप्राय है, क्या फ़ायदा है? भाई राजा का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की देखभाल करना है।
अपने राज्य की देखभाल करना, अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर भूखमरी है तो सबको खाने पीने की व्यवस्था करना, राज्य अच्छा चलाना, यही तो सब काम होता है। अब उसके राज्य में क्या हो रहा है, एक अंगुलीमाल नाम का डाकू आ गया, वो प्रजा को दुखी कर रहा है। अब इसी वजह से प्रसेनजित जो राजा है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। आगे कह रहे हैं राजा तस्य निग्रहणे बहु प्रायतत, कह रहे हैं राजा उसके पकड़ने का, किसके पकड़ने का, डाकू को पकड़ने का बहुत प्रयत्न किया। सैन्य बलम च प्रेषयत, और उन्होंने अपने सैन्य बल को भी भेजा उसको पकड़ने के लिए, प्रेषित किया, भेजा। सैन्य बल मतलब अपने सुरक्षाकर्मी, पुलिस वगैरह है आजकल के, तो उस समय पर उनके सैनिक हुआ करते थे। परम साफल्यम न अलभत, लेकिन उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई, और सफलता न प्राप्त होने के कारण ही वह जो राजा था बहुत दुखी हो रहा था। और करें भगवतो बुद्धस्य शिष्याः प्रसेनजितः तद विषये बुद्धम न्यवेदयत, और वो जो राजा था वह भगवान बुद्ध का शिष्य था, और भगवान बुद्ध का शिष्य था तो इसलिए प्रसेनजित ने क्या किया, वह भगवान बुद्ध के पास गया और उस विषय में बुद्धम निवेदयत, भगवान बुद्ध से निवेदन किया, उस डाकू के बारे में सारी कथा बताई कि अंगुलीमाल का एक डाकू है, उसने पूरी प्रजा को दुखी कर रखा, मैंने अपने सैनिक भेजे उसको पकड़ने के लिए, लेकिन सैनिक भी उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, प्रजा बहुत दुखी है, उसी के कारण मैं भी बहुत चिंतित रहता हूँ। ये सारी बातें प्रसेनजित ने किसको बताई, भगवान बुद्ध को बताई। क्यों बताई, क्योंकि भगवान बुद्ध उस प्रसेनजित के गुरु हैं। हाँ, करें बुद्ध तदानीम अंगुलीमालस्य समक्षम धर्मम उपदेष्टुम गतः, और जब बुद्ध ने उस अंगुलीमाल के बारे में सुना तो बुद्ध भगवान ने क्या किया, उस समय अंगुलीमालस्य समक्षम, अंगुलीमाल के समक्ष मीन्स सामने, क्या सोचा कि धर्मम उपदेष्टुम गतः, धर्म का उपदेश देने के लिए गए। जो भगवान बुद्ध थे अंगुलीमाल के विषय में सुना और फिर उन्होंने क्या किया, अपने मन में सोचा कि मैं उसको धर्म का उपदेश दूंगा। और फिर एक दिन भगवान बुद्ध उस अंगुलीमाल राजा के उस अंगुलीमाल डाकू के सामने धर्म का उपदेश देने के लिए गए। अब करें परम सहा बुद्धम अवलोक्य क्रूरतया हंतुम अधावत, लेकिन वो जो डाकू था भाई उसका कर्म क्या है, मारने का कर्म था, लूटने का कर्म था। जैसे ही उसने भगवान बुद्ध को देखा तो क्या किया उसने, बुद्धम अवलोक्य, बुद्ध को देख करके क्रूरतया हंतुम अधावत, क्रूरता के साथ में मारने के लिए दौड़ा। किसको, बुद्ध को। लेकिन क्या हुआ, बुद्धः स्वतपोबलेन ज्ञानम प्रकाशयत, बुद्ध ने अपने तपोबल के द्वारा ज्ञान को प्रकाशित कर दिया। बुद्ध ने क्या किया, अपने तपोबल के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा उसके अंदर ज्ञान को प्रकाशित कर दिया। किसके अंदर, अंगुलीमाल के अंदर। बुद्धस्य करुणाद्रभावम विलोक्य सह चकितो अभूत तथा बुद्धस्य समक्षम अवनतो अभवत, और फिर उसने क्या दिया, क्या देखा अंगुलीमाल ने कि बुद्ध के करुणाद्र भाव को, दया के भाव को, करुणा के भाव को देख करके वह चकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। तथा बुद्धस्य समक्षम अवनवतो भवत, और बुद्ध के सामने क्या हो गया, वो विनम्र हो गया, नव गया, झुक गया। कौन, अंगुलीमाल नाम का डाकू। करें बुद्धः तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेमणः करुणायाश्च शिक्षाम तम अपाठयात, और फिर जब वो डाकू बुद्ध के सामने झुक गया तो बुद्ध ने क्या किया, उसको धर्म का, परहित का, प्रेम का, करुणा का क्या पाठ पढ़ाया। उसको धर्म की शिक्षा दी, करुणा की शिक्षा दी, प्रेम की शिक्षा दी और परहित की शिक्षा दी। अब करें बुद्धस्य उपदेश प्रभावात अंगुलीमालस्य अज्ञान अंधकाराः नष्टाः, और बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल का अज्ञान रूपी अंधकार जो था वह क्या हो गया, नष्ट हो
गया। किसके प्रभाव से हुआ था ये? बुद्ध के ज्ञान के उपदेश के प्रभाव से। किसके? बुद्ध के द्वारा दिया गया जो ज्ञान का उपदेश था उसके प्रभाव से अंगुलीमाल जो डाकू था उसका अज्ञान रूपी जो अंधकार था वह नष्ट हो गया। सह अंगुली नाम मालाम छित्वा खड्गम प्राक्षिपात, और उस अंगुलीमाल ने क्या किया? अंगुलियों की माला को छित्वा तोड़ करके और खड्गम प्राक्षिपात, खड्ग को फेंक दिया। यानी कि उसने जिन व्यक्तियों को मारा था उन सभी व्यक्तियों की उंगलियों को काट काट करके माला बना रखी थी। तो उपदेश जब उसको मिल गया तो उसका जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो नष्ट हो गया। तो उसने उस माला को तोड़ के फेंक दिया और क्या किया? उसके हाथ में जो खड्ग रहता था जिससे वो उन व्यक्तियों को मारा करता था तो उसने उस खड्ग को भी फेंक दिया। आगे कह रहे हैं ये सहा परपीडनम हिंसाम च परित्यज्य दया भावम प्राप्नोता, और फिर उसने क्या किया? दूसरों के हिंसा को परित्यज्य छोड़ करके, जो दूसरों के ऊपर अन्य व्यक्तियों के ऊपर हिंसा किया करता था वह डाकू, उस हिंसा को परित्यज्य छोड़ करके त्याग करके दया भावम प्राप्नोता, दया भाव को प्राप्त किया। उसके अंदर दया आ गई, उसके अंदर करुणा आ गई, उसके अंदर परहित का भाव जागृत हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसको भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी थी। इसी की वजह से उसके अंदर हिंसा को छोड़ना और दया को प्राप्त करना यह ज्ञान उत्पन्न हो गया। करें बुद्धस्य सह शिष्या अभवत, और वह जो अंगुलीमाल नाम का डाकू था वह बुद्ध का शिष्य हो गया, बन गया। ठीक है। एवं हिंसायाम अहिंसाया विजयो अभवत, और इसीलिए इसी तरह से हिंसा पर अहिंसा की विजय होती और हुई थी। अभवत मीन्स हुई थी। ठीक है। ये क्योंकि प्राचीन काल की बात है ना, अभी वर्तमान की बात नहीं है, तो ऐसे ही बता रहे हैं कि इसी तरह से हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई थी। किसके कारण हुई थी? भगवान बुद्ध के कारण। अब देखो इसका शॉर्ट में हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ कि कौशल देश नामक जगह थी, एक देश था कौशल देश। उसमें एक डाकू रहता था, उसका नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल नाम क्यों पड़ा उसका? क्योंकि वह व्यक्तियों को लूटता था और उनको मारता था। उनको मारने के बाद में वह क्या करता था? वह उनकी उंगली को काट करके माला बनाकर पहन लिया करता था। इस वजह से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। अब उसके कर्मों से वहाँ की जो प्रजा थी, कौशल देश की जो प्रजा थी, वह बहुत दुखी थी। और उस देश का जो राजा था उसका नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित भी उस डाकू से बहुत ज़्यादा दुखी था। प्रसेनजित ने क्या किया? अपने सैनिकों को उसको पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन वह सैनिक उसको पकड़ने में असफल रहे, उसको पकड़ नहीं पाए। इस बात से वह राजा और ज़्यादा दुखी हो गया। अंत में उसने क्या किया? वह अपने गुरु भगवान बुद्ध के पास में गया। वहाँ पर अपने गुरुजी को सारी व्यथा सुनाई। उसके बाद में बुद्ध ने सोचा कि मैं उस डाकू के समक्ष जा कर के और धर्म का उपदेश दूंगा। तो भगवान बुद्ध उस अंगुलीमाल नाम के डाकू के पास में गए और वहाँ पर वो उसको उपदेश देने लगे। लेकिन जैसे ही वो भगवान बुद्ध उसके सामने पहुँचे तो वह गुस्से में आकर के उनको मारने के लिए दौड़ा। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने ज्ञान के द्वारा उसके अंदर क्या कर दिया? अपने तपोबल के द्वारा उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर दिया। क्या कर दिया? ज्ञान प्रकाशित कर दिया। और उसने बुद्ध की दया को, करुणा को देख करके वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यार मैं तो इसको मारने के लिए भाग रहा हूँ हैं, लेकिन ये डर ही नहीं रहा और ये उल्टा मेरे ऊपर क्या कर रहा है? दया कर रहा है, करुणा कर रहा है। यार ये तो बड़ा अजीब व्यक्ति है, होता ही नहीं होता। तो इसी वजह से वो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? वह बुद्ध के सामने झुक गया, बुद्ध को प्रणाम करने लग गया
क्यों? क्योंकि इतना बुरा करने जा रहा हूँ मैं, उसके बाद भी बुद्ध मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। और फिर बुद्ध ने उस डाकू के लिए धर्म की, परहित की, दया की, प्रेम की, करुणा की शिक्षा दी। और उस शिक्षा के प्रभाव से उसका जो अंधकार था, किसका अंधकार था? उस डाकू का जो अंधकार था वह नष्ट हो गया और वह डाकू भगवान बुद्ध का क्या बन गया? शिष्य बन गया। और उसने जो माला पहन रखी थी वह माला क्या की? माला फेंक दी। उनके हाथ में जो खड्ग था, जो तलवार वगैरह ले रखी थी, जो मारने का हथियार था, वह हथियार उन्होंने फेंक दिया और वो बुद्ध का शिष्य बन गया। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई थी।